एसएस न्यूज और मैं हूं कमलेंद्र झा। कार्यक्रम है कहिए नेताजी और इस कार्यक्रम में हमारे बीच एक नए मेहमान हैं वार्ड नंबर 45 के प्रत्याशी तपेश्वर कुमार। तपेश्वर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएस में। एसएससी के लिए भी हम हमारे तरफ से भी धन्यवाद। आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या कुछ योजनाएं आपके दिमाग में हैं जो आप जनता के लिए लागू करना चाहेंगे? हम अपने वार्ड में सबसे पहले जल जमाव की जो समस्या है, जो कि नाला का प्रबंध नहीं हुआ है, उस नाला को जो है हम चाहेंगे कि वार्ड में विकास हो। रोड का समस्या है, उस रोड भी गली गली में होना चाहिए, पक्की सड़क, उसका भी हम काम करेंगे। सड़क और नाला आपकी प्राथमिकता रहेगी जी। शिक्षा का स्तर क्या है आपके वार्ड में? शिक्षा का स्तर है यही कि हमारे यहाँ अभी आंगनवाड़ी केंद्र भी जो है सो चल रहा है। आपको एक और दो एक तीन आंगनवाड़ी केंद्र चल रही है वार्ड नंबर 45 में। तो वहाँ पर भी हम मॉनिटरिंग करेंगे कि बच्चा अधिक से अधिक वहाँ माने 2 वर्ष या 3 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक का बच्चा वहाँ उपलब्ध हो और वहाँ जो है सही से पढ़ाई करे। और जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को हम मॉनिटरिंग करेंगे कि अधिक से अधिक उपस्थिति आप गाँव में करवाइए और सब बच्चा को पढ़ाइए लिखाइए और खाना खिलाइए। सरकारी स्कूलों का क्या हाल है? सरकारी स्कूल का जो है अभी उतना अच्छा नहीं है। अगर हम आएंगे वार्ड 45 में तो उसका भी मॉनिटरिंग करेंगे। वहाँ उपस्थिति हम देखेंगे, टीचर जो है लोग समय पर आते हैं कि नहीं। विद्यार्थी लोग अगर नहीं वहाँ जा रहे हैं तो टीचर लोगों को कहेंगे कि भाई परिवार में जाके घर में जाके कंसल्ट कीजिए और विद्यार्थियों को उपस्थिति दर्ज करवाइए और विद्यार्थी को लाइए खींच के। मध्याह्न भोजन की योजना में बहुत सारी शिकायत आ रही है। हाँ, उनका भी जो मॉनिटरिंग हम करेंगे। मध्याह्न भोजन के लिए जो है सबसे पहले है कि देखेंगे कि भाई उसका पंजी में क्या हमारे यहाँ जो मेनू है खाने का, वो जिस रोज क्या बन रहा है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो भी उनका भी हम मॉनिटरिंग करेंगे। एक स्थिति और वहाँ पर स्कूलों में देखी जाती है, जो उपस्थिति के हिसाब से ही खाने का एक चार्ट तैयार कर दिया जाता है। यदि वहाँ पर नॉमिनेशन है 500 बच्चों का नामांकन और उसमें से प्रेजेंट सिर्फ 200 ही है, 150 ही है, खाने में उसका जो है वो 500 का ही दिखाया जाता है जो 500 ही थे। हाँ, तो इस करप्शन को हम दूर करेंगे कि जो उपस्थिति दर्ज होगा उसी आधार से उसका जो है सो हम खपत करवाएंगे और देखेंगे। जो घपला कर रहा है वो मास्टर पर हम अंकुश लगाएंगे कि भाई 500 आप रजिस्टर में नामांकन क्यों है, हमारी उपस्थिति 150 का है, आप दिखा रहे हैं 500 का भोजन हम करवा रहे हैं, वो हम नहीं चलने देंगे। और 150 आदमी उपस्थिति है उसका हम देखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, 150 का ही खाना बनाइए और जो है उसका चार्ट भेजिए। एक और समस्या है स्कूलों में, जो मिड डे मील मतलब मध्याह्न भोजन करने के बाद बच्चे घर भाग जाते हैं। हाँ, तो वही ना कि मास्टर पर कहेंगे कि उसको आप जो है सो कॉशियस रहिए, बच्चे को जो है आप जो है वहाँ पर गाइडलाइन करके पकड़ के रखिए। जितना समय आपको बैठाना है बच्चा को उतना अपन उपस्थिति के लिए एकदम मुस्तैद रहिए, बच्चा को भागने नहीं दीजिए। आप खाना खिलाइएगा, पढ़ाइएगा, काहे भागेगा। आप खाना नहीं खिलाइएगा समय पे तो बच्चा हो सकता है कि भाग जाए। खाना के लोग से भी बच्चा बैठेगी आएगी तो सब हम देखेंगे। ये तो शिक्षा की व्यवस्था में आप सुधार लाना चाह रहे हैं जी। आगे जो है वो गंदगी की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है इस मोहल्ला में, इस वार्ड में, तो जी, उसमें सुधार लाने के लिए क्या कुछ? सबसे पहले है कि यहाँ जो है कुछ अनैतिक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं, जो महिला लोगों को भी परेशानी बढ़ाता है, उस पर भी हम अंकुश लगाएंगे। हम आएंगे तो उसको भी देखेंगे। मतलब महिला सुरक्षा पर पूरा ध्यान देंगे, पूरा ध्यान देंगे कि अनैतिकता भ्रष्टाचार जो है इस वार्ड में, पहले उसको भी हम देखेंगे पूरा ढंग से, अपने स्तर से पूरा देखेंगे, अंकुश लगाएंगे, किसी प्रकार का करप्शन ना हो, महिला एकदम सुरक्षित में रहे। यहाँ से महिलाएं जब निकलती हैं तो उनको परेशानी ऐसा आता है कि इस तरह का बात जो है छीटाकसी का सम कर रहा है नया लड़का लोग, तो हम उस पर भी पूर्व से भी ऐसा हम काम किए हैं, जो कि गाइडलाइन में जो आदमी को नाम आया कि इस तरह का किया है तो उस पर हम जो है दवा अपने स्तर से डांट फटकार करके उसको हम क्लियर किए। तो आप क्या इसके लिए पुलिस पिकेटिंग भी करवाना चाहते हैं? नहीं, हम अपने स्तर से समाज को लेके चलेंगे। अगर हमारे बच्चे गांव के ही कुछ हैं जो गलत करते हैं, हम अपने स्तर से समझा लेंगे कि हम जानते हैं हमें उस ऐसा है कि हम कर लेंगे डीलिंग, कोई पुलिस की जरूरत नहीं है। हम करते भी आ रहे हैं, समाज में ऐसा है कि हम पूर्व से भी करते आ रहे हैं। किसी प्रकार का अगर कोई तरह का घटना घट गया, कोई करप्शन है का, तो यही है जो मुझे नॉमिनेट मुखिया का दरबार है। हम हमेशा इस पर तत्परता के साथ उसका समाधान करते आ रहे हैं। बुजुर्गों के लिए बहुत तरह की पेंशन योजना जैसे यहाँ की वृद्धा पेंशन के लिए जो है पहले यहाँ की सर्वे हम करवाएंगे कि कितने आदमी को वृद्धा पेंशन मिल रही है।
कितने वृद्धा पेंशन जो रुका हुआ है उस सबको जो है सो हम देखेंगे और सबका वृद्धा पेंशन में जोड़ेंगे। वृद्धा पेंशन योजना में एक एज लिमिट है जो 60 से ऊपर जो होंगे उनको मिलेगा, लेकिन कई ऐसे लोग भी उसका फायदा ले रहे हैं जो अभी तक 60 के नीचे हैं। जी नहीं, तो उसका जो है नाम जैसे 60 के नीचे है और उसको और मिल रहा है तो उसका मॉनिटरिंग करके उसका नाम हटाएंगे, और जो 60 से ऊपर जा रहा है उसका जुर्मा के हम करवाएंगे। कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार, हाँ भ्रष्टाचार हुआ, उसको हम हटाएंगे। हम आएंगे तो उसको हटाएंगे कि अगर 60 से ऊपर का ही वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए तो 60 से जो है नीचे वाला ले रहा है तो उसको हटवा देंगे। आवास योजना की अभी क्या स्थिति है और उसमें आप क्या सुधार करना चाहेंगे? जैसे है कि राजीव गांधी आवास योजना यहाँ हमारे वार्ड में बहुत को मिला है, मगर जो हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ जो सवर्ण है अपने में मजबूत है उसको भी मिल गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। जो गरीब है उससे वंचित है। तो अब रहा क्या, जब अभी तक हम तो यहाँ वार्ड का पार्षद नहीं है, मगर जब वार्ड पार्षद बनेंगे तो हम चाहेंगे कि जो पूर्णतः गरीब है उसका हक मिलना चाहिए। पहले उस सबको जो है हम लाभ का दिलाने का कोशिश करेंगे, सबको छत मिले। हाँ, सारे आदमी जो खपरेल मकान है, एलिवेटर मकान है, सबको हटके उसका छत का मकान मिले। सारे को जल का नल का जो है पानी का व्यवस्था हो। अभी रोड में जो है सो अभी आपका अंडरग्राउंड नल की भी जो है सो पानी अति गया है, पाइपलाइन बिछाया गया है, सबका कनेक्शन होगा, सबका घर घर में नल की जो है व्यवस्था किया जाएगा। जो शौचालय से वंचित है, जो बाहर जाके जो अपना शौच करते हैं, उसको भी हम चाहेंगे कि अपने वार्ड में जो है जिनको शौचालय नहीं उपलब्ध है उस सारे आदमी को शौचालय उपलब्ध करवाएंगे। इस पूरे वार्ड में जो स्थिति है स्वच्छता जी, वो बिल्कुल कहीं कुछ दिखने गंदगी है। स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या कुछ सोचा? सबसे पहले तो हमारा है कि स्वच्छता अभियान के लिए पहले हमारा कह दिए हैं कि नाला जो हमारे गांव में गली गली में जो है थोड़ा अगर है कि पक्की बना दिया गया, हमारा नाला का व्यवस्था नहीं हुआ है, वो रोड पर ही पानी लग रहा है। तो सबसे पहले तो वहाँ का जो है सो हम नाला का व्यवस्था करेंगे कि छोटा भी अगर ढलाई रोड हो गया है उसको बीच से नाला का व्यवस्था करते हुए ढक्कन से डाल के कहीं कहीं हम चैम्बर बनवा देंगे। जो वहाँ पर अगर गंदगी जमेगी तो निकालेंगे। तो पानी का जो है अगर जल जमाव नहीं होगा तो मच्छर का जो प्रकोप बढ़ रहा है वो भी समाप्त होगी। शौचालय जिनके पास नहीं है, अगर शौचालय हम बना देंगे तो स्वच्छता खुद जो है समाप्त होने लगेगा। लोगों में जागरूकता फैलाएंगे स्वच्छ रहने के लिए। हाँ, जागरूकता तो एकदम फैलाएंगे कि भाई सरकार का जो व्यवस्था है कि आपको शौचालय दे रही है तो आप बाहर शौच नहीं कीजिए, आप अपना जो है सारा कागज दीजिए, हम आपको शौचालय का उपलब्ध करवाएंगे। आप शौचालय जो है अपना यूज कीजिए। रोड नाला का व्यवस्था हम करके रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो आप यदि जीतते हैं तो इस वार्ड को स्वच्छ वार्ड बनाएंगे, रोड नाला का समस्या को समाप्त करेंगे। लाइन बिजली का जो है सोलर लाइट से अगर मान के चलिए नहीं है, एलईडी लाइट कहीं पर पोल नहीं है तो हम चाहेंगे कि भिन्न जगह पर एलईडी लाइट लगे। और गली में मान के चलिए नहीं गया है पोल तो पोल का कोई व्यवस्था करेंगे, मेन रोड से जोड़ के वहाँ ले जाएंगे, कम से कम लाइट लगा देंगे कि पूरा गली में जोत रहे। ये सब करेंगे हम। वैसे ये मुख्यमंत्री 7 निष्ठा योजना के तहत विद्युतीकरण, जल और हर गली नाली और सड़क की व्यवस्था की जा रही है, तो उसी योजना को यदि आप खींच कर लाते हैं अपने वार्ड में जी तो बहुत हद तक समस्या का समाधान कर लेंगे। नगर निगम के द्वारा जो होगी व्यवस्था उससे तो हम कर लेंगे। अगर मान के चलिए कि ऐसा भी कोई काम है जो नगर निगम के बस से बाहर है तो मेरे पास सांसद है, एमएलए है, उनसे भी हम मदद लेके अपने वार्ड का काम विकास में लगाएंगे। सिर्फ निगम पर आश्रित नहीं रहेंगे, हम सिर्फ निगम पर नहीं आश्रित रहेंगे, क्योंकि निगम से ये भी हम जानते हैं कि निगम के पास उतना फंड नहीं है कि हो सकता है हमारा विकास वार्ड का नहीं हो। मेरा एमपी है, मेरा एमएलए है, हम उनसे संपर्क करेंगे कि हमारे वार्ड के भी जनता आपको वोट देती है, आप हमको मदद कीजिए। वहाँ अगर आपके द्वारा भी हम विकास करेंगे तो आपका वोट भी बनेगा और साथ साथ हमारा भी इज्जत बनेगी। आप हमको मदद कीजिए, हम अपने वार्ड में विकास करेंगे, वहाँ से भी हम लाएंगे। निगम जो टैक्स लेती है जनता से जी, उसका 10% भी वो जनता को वापस नहीं दे रही है। इसके लिए आप निगम में जीत के जाते हैं तो हाँ, तो निगम से हम यही उठाएंगे कि आप जिस तरह से टैक्स बढ़ाए, बढ़ोतरी किए हैं, उस प्रकार से हमारे नगर निगम के द्वारा वार्ड 45 में या कहीं आप उस तरह से व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। रोड का हो, नाला का हो, पानी का हो, शिक्षा का हो, सारा टैक्स लेते हैं, मगर उस स्तर से आप जो व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम लोग टैक्स नहीं देंगे उस तरह से। जब आप व्यवस्था कीजिए तो टैक्स दीजिए, नहीं तो टैक्स का भी विरोध करेंगे हम। ठीक है, तो आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील वार्ड नंबर 45 के चाचा, माता, बहन, भैया, चाची, काकी से मेरा नम्र निवेदन है कि इस बार
तपेश्वर कुमार, हम वार्ड 45 से खड़ा हैं। मेरा छाप हवाई जहाज छाप वायुयान क्रमांक नंबर 2। इस पर आप अपना बहुमूल्य मत देकर हमें विजय बनावे और जो भी समस्या है उसका निदान हम हर संभव प्रयास करेंगे कि ये समस्या का निदान हो जाए। तो ये थे वार्ड नंबर 45 से प्रत्याशी तपेश्वर कुमार, जिनका मानना है जो वो जनता के हित में और अपने क्षेत्र के विकास में सिर्फ निगम पर ही आश्रित नहीं रहेंगे, बल्कि वो अपने सांसद और विधायक को पकड़कर भी इस क्षेत्र में विकास का काम करवाएंगे। कार्यक्रम कहिए नेताजी के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर किसी और नेताजी के साथ आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए CS न्यूज। नमस्कार।